एक प्राचीन नगर के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे, परंतु उनके भीतर कर्म, धर्म और ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम नरेश था। नरेश बचपन से ही बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। वह हर बात के पीछे का कारण जानना चाहता था। जब भी गांव के बुजुर्ग धर्म, भाग्य और कर्म की बातें करते तो वह बड़े ध्यान से सुनता और फिर उनसे प्रश्न पूछता कि आखिर मनुष्य को अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है। कभी किसी को तुरंत सुख मिल जाता है और किसी को बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? उसके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता रहता था कि क्या वास्तव में कर्मों की कोई परीक्षा होती है, और यदि होती है तो वह किस प्रकार होती है। एक दिन गांव के मंदिर में एक वृद्ध संत आए। उनका चेहरा तेज से भरा हुआ था और आंखों में अद्भुत शांति थी। गांव के लोग उनके पास जाकर धर्म और जीवन से जुड़े प्रश्न पूछते थे। नरेश भी उनके पास पहुंचा और प्रणाम करके बैठ गया। कुछ देर तक वह संत की बातें सुनता रहा। फिर उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, एक बात मेरे मन में बहुत समय से चल रही है। लोग कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि कर्मों की परीक्षा कैसे होती है और उनका परिणाम कब और किस रूप में मिलता है। संत ने नरेश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, यह प्रश्न बहुत गहरा है। संसार में जितने भी सुख दुख हैं, वे सब मनुष्य के कर्मों का ही परिणाम हैं, परंतु कर्मों का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी यह फल उसी जन्म में मिलता है, कभी अगले जन्म में और कभी बहुत समय बाद। जैसे किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसी क्षण फसल नहीं उगती। उसे समय, धैर्य और प्रकृति के नियमों का इंतजार करना पड़ता है। नरेश ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, कर्म भी बीज के समान होते हैं। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं और बुरे कर्म बुरा फल देते हैं। लेकिन कर्मों की परीक्षा भी होती है। जब मनुष्य किसी परिस्थिति में होता है और उसे सही या गलत में से एक को चुनना पड़ता है, वही असली परीक्षा होती है। संत की बातें सुनकर नरेश के मन में और भी जिज्ञासा जाग उठी। उसने कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि कर्मों की परीक्षा कैसी होती है? संत कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक राज्य में दो मित्र रहते थे। एक का नाम देव था और दूसरे का नाम वीर। दोनों बचपन से ही साथ साथ बड़े हुए थे। देव का स्वभाव बहुत शांत और दयालु था, जबकि वीर थोड़ा स्वार्थी और चतुर था। दोनों ने जीवन में सफलता पाने का सपना देखा था। समय बीतता गया और दोनों युवक बन गए। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे शहर जाकर अपना भाग्य आजमाएंगे। गांव छोड़ते समय उनकी माँओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और समझाया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमेशा अच्छे कर्म करना और किसी का बुरा मत करना। शहर पहुंचकर दोनों ने काम की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद उन्हें एक व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। व्यापारी बहुत धनी था, लेकिन वह लोगों की ईमानदारी की परीक्षा लिया करता था। वह चाहता था कि उसके साथ वही लोग काम करें जो सच्चे और भरोसेमंद हों। एक दिन व्यापारी ने दोनों को अलग अलग काम दिया। देव को गोदाम की देखभाल का काम मिला और वीर को बाजार से सामान लाने का काम दिया गया। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन गोदाम में देव को एक थैली मिली जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। वह समझ गया कि यह व्यापारी की होगी। उसके मन में एक क्षण के लिए विचार आया कि अगर वह यह सिक्के अपने पास रख ले तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन अगले ही क्षण उसे अपनी मां की बात याद आई कि हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनना चाहिए। उसने तुरंत वह थैली उठाई और व्यापारी के पास जाकर दे दी। व्यापारी ने जब यह देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, देव, यह तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा थी। मैं जानना चाहता था कि तुम धन देखकर अपने रास्ते से भटकते हो या नहीं। उधर वीर के साथ भी एक परीक्षा हुई। जब वह बाजार से सामान खरीदने गया तो दुकानदार ने गलती से उसे ज्यादा पैसे लौटा दिए। वीर ने यह बात देखी, लेकिन उसने सोचा कि यह तो उसकी किस्मत है और उसने वह पैसे अपने पास रख लिए।
कुछ दिनों बाद व्यापारी को यह बात पता चल गई। उसने वीर को बुलाकर पूछा, क्या तुम्हें याद है कि उस दिन दुकानदार ने तुम्हें ज्यादा पैसे दिए थे? वीर ने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब व्यापारी ने सच्चाई बताई तो वह चुप हो गया। व्यापारी ने गंभीर स्वर में कहा, यह भी तुम्हारे कर्मों की परीक्षा थी, तुम उस परीक्षा में असफल हो गए। उस दिन देव को व्यापारी ने अपना सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बना लिया और उसे बहुत सम्मान दिया। वहीं वीर को अपनी गलती का परिणाम भुगतना पड़ा और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। संत ने कहानी सुनाकर नरेश से कहा, देखो बेटा, कर्मों की परीक्षा इसी प्रकार होती है। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता, लेकिन तब भी मनुष्य के सामने सही और गलत का चुनाव होता है। वही क्षण असली परीक्षा का होता है। नरेश ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसे अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था, लेकिन संत ने आगे कहा, कर्मों का फल केवल बाहरी घटनाओं में ही नहीं मिलता, बल्कि मन की शांति या अशांति में भी मिलता है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसका मन शांत रहता है, और जिसने बुरे कर्म किए हैं उसके मन में हमेशा डर और बेचैनी रहती है। नरेश उस दिन बहुत देर तक संत के पास बैठा रहा। वह कर्मों के गहरे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था। संत ने उसे समझाया कि मनुष्य का हर विचार, हर शब्द और हर कार्य एक कर्म है, और हर कर्म का एक परिणाम निश्चित है। संत ने अंत में कहा, इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे प्रकृति में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही जीवन में हर कर्म का फल होता है। कभी वह फल तुरंत मिलता है, कभी समय लेकर मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखने का प्रयास करना चाहिए। नरेश जब वहां से उठा तो उसके मन में एक नई समझ जाग चुकी थी। उसे लगा कि जीवन वास्तव में एक परीक्षा है, जिसमें हर दिन, हर क्षण मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन होता है, और जो व्यक्ति धैर्य, ईमानदारी और करुणा के साथ जीवन जीता है, वही अंततः सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। उस दिन के बाद नरेश ने यह निश्चय कर लिया कि वह अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करेगा। उसे पता था कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह यह भी समझ चुका था कि कर्मों का परिणाम कभी न कभी अवश्य सामने आता है, और वही मनुष्य के जीवन की दिशा तय करता है। नरेश उस दिन जब संत के आश्रम से वापस लौटा तो उसके मन में एक अलग ही शांति थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई नई रोशनी जल उठी हो। पहले उसके मन में जीवन को लेकर कई तरह के प्रश्न थे, लेकिन अब उसे यह समझ आने लगा था कि मनुष्य का जीवन वास्तव में कर्मों की एक लंबी यात्रा है। हर कदम, हर निर्णय और हर व्यवहार भविष्य की दिशा तय करता है। उस रात वह देर तक जागता रहा और संत की कही हुई बातों के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह वह जल्दी उठकर मंदिर चला गया। मंदिर के आंगन में वही संत शांत भाव से बैठे हुए थे। कुछ लोग उनके पास बैठकर धर्म और जीवन के विषय में चर्चा कर रहे थे। नरेश भी जाकर उनके पास बैठ गया। संत ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, लगता है बेटा, तुम्हारे मन में अभी भी कई प्रश्न बाकी हैं। नरेश ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपने कल कर्मों की परीक्षा के बारे में बहुत सुंदर तरीके से समझाया, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक बात चल रही है। कई बार हम देखते हैं कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें भी जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी जो लोग गलत काम करते हैं वे भी सुख और ऐश्वर्य में रहते दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? संत ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कर्मों का फल केवल इस जन्म के कर्मों से ही नहीं जुड़ा होता। मनुष्य का जीवन कई जन्मों की यात्रा है। जो कुछ हम आज भोग रहे हैं वह केवल आज के कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि कई पुराने कर्मों का भी फल है। नरेश ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। इससे तुम्हें कर्मों के परिणाम का गहरा अर्थ समझ में आएगा। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम धर्मपाल था। वह अत्यंत समृद्ध था और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी।
उसके घर में धन, वैभव और सुख सुविधाओं की भरमार थी, लेकिन उसके स्वभाव में एक बड़ी कमी थी। वह बहुत घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। वह गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना तो दूर, उन्हें तुच्छ समझता था। उसी नगर में एक गरीब बढ़ई भी रहता था जिसका नाम रामदास था। वह बहुत साधारण जीवन जीता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन उसका हृदय बहुत दयालु था। वह हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। यदि किसी गरीब के घर में दरवाजा टूट जाता या किसी का सामान खराब हो जाता तो रामदास बिना किसी लालच के उसकी मदद कर देता। एक बार नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। पानी की कमी हो गई और लोगों के लिए भोजन जुटाना भी कठिन हो गया। ऐसे समय में गरीब लोग बहुत परेशान हो गए। कई लोग मदद के लिए धर्मपाल के पास गए, क्योंकि उसके पास बहुत अनाज और धन था। लेकिन धर्मपाल ने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने यह धन अपने परिश्रम से कमाया है, मैं इसे किसी को यूं ही नहीं दे सकता। लोग निराश होकर लौट गए। दूसरी ओर रामदास के पास खुद बहुत कम भोजन था, फिर भी उसने जो थोड़ा बहुत था वह दूसरों के साथ बांट दिया। उसने अपने घर का अनाज भी जरूरतमंदों को दे दिया। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया और कहा, यदि हम भूखे रहकर भी किसी की जान बचा सकते हैं तो यह सबसे बड़ा पुण्य है। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद वर्षा हुई और नगर में फिर से खुशहाली लौट आई। लेकिन उस दौरान जो कर्म हुए थे वे समय के साथ अपना परिणाम दिखाने लगे। एक दिन धर्मपाल का इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने नगर के सबसे अच्छे वैद्यों को बुलाया, लेकिन किसी से भी उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। धर्मपाल बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना धन होते हुए भी वह अपने बेटे की जान क्यों नहीं बचा पा रहा। उधर रामदास का जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगा। एक दिन एक यात्री उसके पास आया और उसने देखा कि रामदास कितनी ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। वह यात्री वास्तव में एक बड़े राज्य का अधिकारी था। उसने रामदास की कारीगरी और उसके स्वभाव से प्रभावित होकर उसे अपने राज्य में काम करने का निमंत्रण दिया। रामदास वहां गया और उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण वह धीरे धीरे बहुत सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और उसका परिवार सुखी जीवन जीने लगा। एक दिन धर्मपाल को पता चला कि रामदास अब एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका है। यह सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि जो व्यक्ति कभी बहुत गरीब था वह अचानक इतना सम्मानित और सुखी कैसे हो गया। उसी समय नगर में वही संत आए जो लोगों को धर्म और कर्म के विषय में शिक्षा देते थे। धर्मपाल उनके पास गया और उसने अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूं, और जो लोग मुझसे कहीं अधिक गरीब थे वे आज सुखी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? संत ने शांत स्वर में कहा, धर्मपाल, यह सब कर्मों का परिणाम है। जब नगर में सूखा पड़ा था तब तुम्हारे पास अवसर था कि तुम अपने धन का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उस समय रामदास ने अपने पास जो थोड़ा था वह भी दूसरों के साथ बांट दिया। यही अंतर है कर्मों का। धर्मपाल को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ में आने लगा कि धन और शक्ति होने के बावजूद यदि मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसका जीवन अंततः दुख से भर जाता है। संत ने उसे समझाया, मनुष्य के कर्म केवल उसके बाहरी जीवन को ही नहीं बदलते, बल्कि उसकी आत्मा पर भी प्रभाव डालते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए करुणा और दया रखता है उसके जीवन में धीरे धीरे शांति और सुख आने लगते हैं। उस दिन धर्मपाल बहुत देर तक सोचता रहा। उसे अपने पुराने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने जीवन को बदल देगा और दूसरों की सहायता करेगा। संत की यह कथा सुनकर नरेश गहरे विचार में डूब गया। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि कर्म केवल छोटे छोटे कार्य नहीं होते, बल्कि वे जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं। अच्छे कर्म धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में प्रकाश लाते हैं, जबकि बुरे कर्म अंधकार पैदा करते हैं। संत ने नरेश की ओर देखते हुए कहा, बेटा, कर्मों का नियम बहुत न्यायपूर्ण है।
इसमें कोई पक्षपात नहीं होता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। यदि मनुष्य अपने जीवन में सच्चाई, दया और परोपकार को अपनाता है तो उसका जीवन अंततः सुख और शांति से भर जाता है। नरेश के मन में अब पहले की तरह भ्रम नहीं था। उसे महसूस हुआ कि जीवन वास्तव में एक साधना है जिसमें हर कर्म का महत्व है। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन यह संकल्प लिया कि वह अपने जीवन को अच्छे कर्मों के मार्ग पर ही चलाएगा। उसे यह भी समझ में आ गया था कि कभी कभी कर्मों का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वह अवश्य प्रकट होता है। यही प्रकृति का नियम है और यही जीवन का सत्य भी है। नरेश अब पहले जैसा नहीं रहा था। संत की बातों और कथाओं ने उसके मन में कर्मों के प्रति गहरी समझ जगा दी थी। वह अब हर छोटे बड़े काम को सोच समझकर करने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि जीवन वास्तव में केवल जीने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर मनुष्य के कर्म उसकी दिशा तय करते हैं। वह अक्सर मंदिर जाता, संत के पास बैठता और उनकी बातों को ध्यान से सुनता। धीरे धीरे गांव के लोग भी यह देखने लगे कि नरेश के व्यवहार में एक अलग ही शांति और परिपक्वता आ गई है। एक दिन नरेश ने संत से कहा, गुरुदेव, अब मुझे यह समझ में आने लगा है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि ईश्वर स्वयं मनुष्य की परीक्षा लेते हैं? संत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, ईश्वर सीधे आकर परीक्षा नहीं लेते, लेकिन जीवन की परिस्थितियां ही परीक्षा बन जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां उसका स्वार्थ और उसका धर्म आमने सामने खड़े होते हैं। वही क्षण सबसे कठिन परीक्षा का होता है। नरेश ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे इसके बारे में भी कोई कथा सुना सकते हैं? संत ने आंखें बंद करके कुछ क्षण ध्यान किया, फिर उन्होंने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा था जिसका नाम विक्रमसेन था। वह न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा था। उसके राज्य में लोग सुखी थे और हर जगह शांति का वातावरण था। राजा का मानना था कि राज्य की असली शक्ति उसकी प्रजा होती है, इसलिए वह हमेशा अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने का प्रयास करता था। उसी राज्य में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह दिन रात खेतों में काम करता और अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन करता था। उसकी एक विशेष बात थी कि वह कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता था। यदि गांव में किसी को मदद की जरूरत होती तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहायता के लिए तैयार हो जाता। एक वर्ष राज्य में बहुत अच्छी फसल हुई। खेतों में हरियाली छा गई और किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। हरिदास भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। एक दिन वह अपने खेत में हल चला रहा था, तभी हल किसी कठोर चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां एक पुराना घड़ा दबा हुआ था। उसने घड़े को बाहर निकाला और उसका ढक्कन खोला। अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। इतने सारे सिक्के देखकर हरिदास कुछ क्षण के लिए आश्चर्य में पड़ गया। उसके मन में कई तरह के विचार आने लगे। उसने सोचा कि यदि वह इन सिक्कों को अपने पास रख ले तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। उसे अब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका परिवार बहुत आराम से जीवन जी सकेगा। लेकिन उसी समय उसके मन में एक दूसरी आवाज उठी। उसने सोचा कि यह घड़ा शायद किसी और का है या शायद यह राज्य की संपत्ति है। यदि वह इसे अपने पास रख लेता है तो यह ईमानदारी के विरुद्ध होगा। काफी देर तक वह वहीं बैठा सोचता रहा। अंत में उसने निर्णय लिया कि वह यह घड़ा राजा के पास लेकर जाएगा। उसे लगा कि सही रास्ता वही है जो सच्चाई और धर्म का हो। अगले दिन वह घड़ा लेकर राजमहल पहुंच गया। उसने पहरेदारों को सारी बात बताई और कहा कि वह यह घड़ा राजा को देना चाहता है। जब यह बात राजा विक्रमसेन तक पहुंची तो उन्होंने हरिदास को तुरंत अपने दरबार में बुलाया। हरिदास ने राजा के सामने जाकर प्रणाम किया और पूरी घटना बता दी। उसने कहा, महाराज, यह घड़ा मुझे मेरे खेत में मिला है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह किसका है
इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूं। राजा उसकी ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हरिदास, तुम चाहो तो यह घड़ा अपने पास रख सकते हो, यह तुम्हें ही मिला है। लेकिन हरिदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि यह सच में मेरी मेहनत की कमाई होती तो मैं इसे स्वीकार करता, लेकिन यह अचानक मिला हुआ धन है, इसलिए इसका निर्णय आप ही करें। राजा ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, देखो, यही सच्चे कर्म का उदाहरण है। जब मनुष्य के सामने लालच आता है और फिर भी वह धर्म का रास्ता चुनता है, तभी उसकी असली परीक्षा होती है। राजा ने घोषणा की कि उस घड़े का आधा धन राज्य के खजाने में जाएगा और आधा धन हरिदास को दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने हरिदास को राज्य का सम्मानित नागरिक घोषित किया। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग हरिदास की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम माधव था। वह स्वभाव से थोड़ा ईर्ष्यालु था। जब उसने सुना कि हरिदास को इतना सम्मान और धन मिला है तो उसके मन में जलन पैदा हो गई। माधव सोचने लगा कि अगर उसे भी ऐसा कोई घड़ा मिल जाए तो वह भी अमीर बन सकता है। उसने कई दिनों तक अपने खेत में खुदाई की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या बढ़ती गई और वह हरिदास के बारे में गलत बातें करने लगा। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। कई घर टूट गए और खेतों को भी नुकसान पहुंचा। ऐसे समय में हरिदास ने अपने हिस्से के धन से गांव के लोगों की मदद की। उसने टूटे हुए घरों की मरम्मत करवाई और जिनके पास भोजन नहीं था उन्हें अनाज बांटा। गांव के लोग उसकी उदारता देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें महसूस हुआ कि हरिदास को जो धन मिला था वह वास्तव में उसके अच्छे कर्मों का ही परिणाम था। उधर माधव धीरे धीरे अकेला पड़ने लगा। उसकी ईर्ष्या और बुरे व्यवहार के कारण लोग उससे दूर रहने लगे। कुछ समय बाद वही संत उस गांव में आए। गांव के लोग उनके पास इकट्ठा हुए। संत ने सबकी बातें सुनी और फिर कहा, मनुष्य का असली धन उसका चरित्र और उसके कर्म होते हैं। धन और वैभव तो कभी भी आ जा सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा मनुष्य को ऊंचा बनाते हैं। नरेश जब यह कथा सुन रहा था तो उसके मन में गहरा प्रभाव पड़ रहा था। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि कर्म केवल व्यक्ति के जीवन को ही नहीं, बल्कि समाज और लोगों के दिलों को भी प्रभावित करते हैं। संत ने अंत में कहा, बेटा, याद रखना कि जीवन में हर दिन एक नई परीक्षा होती है। कभी वह लालच के रूप में आती है, कभी कठिनाई के रूप में और कभी अवसर के रूप में। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धर्म और सच्चाई का मार्ग चुनता है वही अंततः सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। नरेश ने संत के चरणों में प्रणाम किया। उसके मन में अब यह विश्वास और भी मजबूत हो चुका था कि कर्मों का नियम अटल है, कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं सकता। उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, वह हमेशा सही मार्ग पर चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब उसे यह समझ में आ गया था कि कर्मों की असली परीक्षा जीवन के छोटे छोटे निर्णयों में छिपी होती है और वही निर्णय भविष्य की कहानी लिखते हैं। अब नरेश के जीवन की यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी और आने वाला समय उसके कर्मों की अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला था। नरेश के जीवन में अब एक नई जागरूकता आ चुकी थी। संत की कथाओं और शिक्षाओं ने उसके मन को गहराई से बदल दिया था। वह अब हर कार्य करते समय यह सोचता था कि उसका यह कर्म किस दिशा में उसे ले जाएगा। पहले वह केवल अपने जीवन और अपने परिवार के बारे में सोचता था, लेकिन अब उसके मन में दूसरों के लिए भी करुणा और जिम्मेदारी की भावना जागने लगी थी। उसे यह अनुभव होने लगा था कि अच्छे कर्म केवल व्यक्ति के जीवन को ही नहीं बदलते, बल्कि पूरे समाज में प्रकाश फैला सकते हैं। दिन बीतते गए और नरेश का स्वभाव और भी शांत और संतुलित होता गया। गांव के लोग अब अक्सर उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे थे। उन्हें लगता था कि नरेश समझदारी से बात करता है और हमेशा सही सलाह देता है, लेकिन नरेश अपने बारे में कभी घमंड नहीं करता था। वह हमेशा कहता था कि यह सब
संत की शिक्षा का प्रभाव है। एक दिन सुबह सुबह नरेश मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि संत अकेले बैठे हुए आकाश की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, लेकिन आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवन के किसी गहरे रहस्य को देख रहे हों। नरेश उनके पास जाकर बैठ गया और बोला, गुरुदेव, आपने मुझे कर्मों के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। अब मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे जीवन को समझने लगा हूं। संत ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा, समझ की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन यह देखकर खुशी होती है कि तुम्हारे भीतर सही दिशा में परिवर्तन आया है। अब समय आ गया है कि तुम जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात समझो। नरेश ने आश्चर्य से पूछा, वह क्या है गुरुदेव? संत ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं होता। सच्चे कर्म वही होते हैं जो दूसरों के जीवन में सुख और शांति लाएं। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए काम करता है, तभी उसके कर्म वास्तव में महान बनते हैं। संत की यह बात नरेश के हृदय में उतर गई। उसी समय गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पास की नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। पानी तेजी से बढ़ने लगा और कई घरों में पानी भर गया। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति सबसे अधिक कठिन थी। गांव में अफरा तफरी मच गई। ऐसे समय में हर व्यक्ति अपने घर और अपने परिवार को बचाने में लगा हुआ था। लेकिन नरेश को संत की बात याद आई कि सच्चे कर्म वही हैं जो दूसरों के जीवन में मदद बनकर आए। वह तुरंत गांव के लोगों को इकट्ठा करने लगा। उसने कुछ युवकों को साथ लिया और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम शुरू किया। कई घंटों तक वे लोग लगातार काम करते रहे। नरेश ने अपने जीवन की परवाह किए बिना पानी में उतरकर कई बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकाला। कई लोग तो ऐसे थे जिन्हें बचाना लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन नरेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने साथियों को प्रेरित किया और कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम इस संकट को पार कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव के और लोग भी उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। सब मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने लगे। रात तक उन्होंने लगभग पूरे गांव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। जब यह सब समाप्त हुआ तब लोग थक कर बैठ गए, लेकिन उनके मन में संतोष था कि उन्होंने मिलकर एक बड़ी आपदा का सामना किया और कई लोगों की जान बचाई। अगली सुबह गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। सबके मन में नरेश के प्रति सम्मान और कृतज्ञता थी। एक बुजुर्ग ने कहा, यदि नरेश समय पर हिम्मत न दिखाता तो शायद आज हमारे गांव का हाल बहुत बुरा होता। नरेश यह सब सुनकर थोड़ा संकोच में पड़ गया। उसने विनम्रता से कहा, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। असली प्रेरणा तो मुझे संत की शिक्षा से मिली है। संत यह सब चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने नरेश को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, आज तुम्हारे कर्मों की सबसे बड़ी परीक्षा थी और तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो। नरेश ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह भी परीक्षा थी गुरुदेव? संत मुस्कुराकर बोले, हां बेटा, जीवन की सबसे कठिन परीक्षा वही होती है जब मनुष्य के सामने अपने स्वार्थ और दूसरों के हित में से किसी एक को चुनना पड़ता है। तुम चाहो तो उस समय केवल अपने घर को बचाने में लग सकते थे, लेकिन तुमने पूरे गांव की चिंता की। यही सच्चे कर्म हैं। संत ने आगे कहा, याद रखना, कर्मों का परिणाम केवल धन या सम्मान के रूप में नहीं मिलता। कभी कभी उसका परिणाम लोगों के दिलों में मिलने वाले प्रेम और विश्वास के रूप में मिलता है, और यही सबसे बड़ा फल होता है। नरेश की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे महसूस हुआ कि वह जो कुछ भी सीख रहा था वह केवल ज्ञान नहीं था, बल्कि जीवन का वास्तविक मार्ग था। कुछ समय बाद संत ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। जब यह खबर गांव में फैली तो सभी लोग दुखी हो गए। नरेश भी बहुत भावुक हो गया। उसने संत के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। संत ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, याद रखना कि कर्म ही मनुष्य की असली पहचान होते हैं। धन, शक्ति और प्रसिद्धि सब समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा जीवित रहते हैं।
तुम्हारा हर कर्म केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगा। संत वहां से चले गए, लेकिन उनकी बातें नरेश के मन में हमेशा के लिए बस गईं। समय बीतता गया और नरेश धीरे धीरे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसे केवल उसकी समझदारी के कारण नहीं बल्कि उसके कर्मों के कारण सम्मान देते थे। उसने अपने जीवन को हमेशा सेवा, ईमानदारी और करुणा के मार्ग पर चलाने का प्रयास किया। और इसी के साथ एक बात पूरे गांव के लोगों के मन में हमेशा के लिए बस गई कि इस संसार में हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। कभी वह तुरंत दिखाई देता है और कभी समय लेकर सामने आता है, लेकिन प्रकृति का यह नियम कभी बदलता नहीं। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कर्म ही उसका भविष्य लिखते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई, दया और परोपकार के मार्ग पर चलता है उसका जीवन अंततः प्रकाश से भर जाता है, और यही कर्मों की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे सुंदर परिणाम है। तो इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। हम आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके छोटे से प्रयास से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है ऐसे ही वीडियो लाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।